सुबह शाम खाना खाने से पहले त्रिफला का। और ओके डिटॉक्स डेली रात को एक कैप्सूल ले सकते हैं। ओके जी सर, जिनका भी सवाल था शायद ऊपर चला गया है कमेंट के अंदर, तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके डिटॉक्स और इसको लेके थैंक यू सो मच ब्रजेश सर। और मैं जरूर चाहूंगा सर 2 मिनट आप भी इस हेल्थ एंड अवेयरनेस के ऊपर बोले कि किस तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर हम सवाल और जवाब का दौर शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर सर कुछ गाइडेंस हम जरूर चाहेंगे अपनी ऑडियंस के लिए कि हेल्थ को अवेयर करने के लिए किस तरीके की शुरुआत हमें करनी चाहिए सुबह मॉर्निंग उठने से लेके। प्रेम सर ने भी काफी अच्छी चीजें बोली कि हमारे पेट के अंदर मतलब हमारे शरीर में कोई भी अगर बीमारी होती है तो वो लीवर से होके गुजरती है, और उन चीजों को हमें जरूर उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ब्रजेश सर, हम आपका भी साथ चाहेंगे 3 मिनट के अंदर जी जी सर, हेल्थ को बहुत स्वस्थ अच्छा। रखने के लिए। जी हाँ, मोस्ट बहुत अच्छा वेलकम है सर पॉइंट आपका। है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग 80% बीमारियां हमारे पेट से ही उत्पन्न होती हैं। अगर पेट सही है तो मैक्सिमम बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। उसके लिए अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे सर ने बताया कि कोई भी दवा देने से पहले डिटॉक्स करना जरूरी है, क्योंकि लगभग 25 से 30% जो दवाएं हम देते हैं, कोई भी हार्मोफुटस्यूटिकल दें, सरकायव की रेंज दें, कोई भी दवा देते हैं, तो पहले हमारे बॉडी में इतने सारे केमिकल्स उपलब्ध हैं कि जब हम आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं तो काफी मात्रा में ये दवाओं का इस्तेमाल केवल बॉडी को डिटॉक्स करने में ही चला जाता है। जितनी भी हमारी दवाएं सभी सभी डिटॉक्सिफाई करती हैं, लेकिन रिजल्ट आपको जल्दी इसलिए आ जाता है ओके डिटॉक्स और त्रिफला देने की वजह से, क्योंकि ये काम तेज हो जाता है। बाकी अगर हम नहीं देते हैं इसको, तो हमारी जो महंगी दवाएं हैं वो बॉडी को डिटॉक्स करने में ही काफी मात्रा में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो सर ने बताया, त्रिफला, सदियों से इसका इस्तेमाल होता आया है। और अभी तक जितनी भी कंपनियां थी बनाती थी, त्रिफला चूर्ण बनाती थी। त्रिफला चूर्ण और त्रिफला जूस में अंतर सिर्फ बहुत बड़ा है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो बॉडी में जाता है, उसको घुलने में और बॉडी को एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन जूस के साथ ये समस्या नहीं आती है। जैसे ही हम त्रिफला जूस को लेते हैं, तुरंत एक्शन शरीर में हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा सर ने पॉइंट रखा, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है फील्ड में। तो ये अगर वो साथ में दिए हैं तो इसलिए हर प्रोडक्ट का रिजल्ट इनको बहुत अच्छा मिला होगा। कभी कभी होता क्या है कि कस्टमर को देख के भी देखना पड़ता है कि दवाई महंगी पड़ रही है तो ये दोनों ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर हम त्रिफला या ओके डिटॉक्स को इसमें ऐड करते हैं तो हमारे रिजल्ट कई गुना हमारे दवाओं के बढ़ जाएंगे। दूसरा, कोई ना कोई जूस मॉर्निंग में लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जिसको जो सूट करे। तो अगर हम हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो कोई ना कोई जूस का सेवन हम करते जाएं। कई जूस का हम कर सकते हैं, त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं, या फिर अपने पास एलोवेरा बहुत अच्छा नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। फिर अगर हम बात करें, अगर हमारा बजट अलाउ करता है तो हमें बेरी फ्यूल का सेवन करना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो सी वक्थोन जूस। यानी सुबह की शुरुआत हमें किसी न किसी जूस फार्म से ही करनी चाहिए, तो हमारा सेहत बहुत ही बेहतरीन रहेगा, हमारी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी और हमें मैक्सिमम दवाओं को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर इस तरह से अपनी रूटीन को शुरुआत करता है। जी सर। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो जूसेस चालू करेगा उसके बॉडी के अंदर पाइल जैसी बीमारियां कभी नहीं आएगी। जो जूसेस यूज करता है, त्रिफला जूस हो, अपना सी बक्तान हो या एलोवेरा जूस हो, कोई भी जूस अभी से लेना चालू कर दो, आप इस बीमारी के शिकार कभी बनोगे नहीं। तो सर नेक्स्ट सवाल कोई हो तो। बिल्कुल प्रेम सर, और अब हम शुरू करते हैं दोस्तों सवाल और जवाब का सेशन। और 8:26 हो गए हैं। पहला सवाल आया है राहुल मौर्य जी की तरफ से। मैं चाहूंगा
डिटॉक्स किस बीमारी में नहीं देना है? डिटॉक्स सभी बीमारी पर देना है। ऐसी बीमारी कोई भी नहीं है कि जिस पर ना दिया जाए, पहले डिटॉक्स ही देना है। हर कोई दवा लेने से पहले, हर कोई प्रोडक्ट लेने से, अपना जो सप्लीमेंट लेने से पहले डिटॉक्स लेना जरूरी है। स्वाति मैम का पॉइंट आया सर कि वेट लॉस के लिए क्या देना है? सर पहले तो वेट लॉस के लिए, अगर जो जिसका कम बजट हो, कम खर्चे में अगर देना हो, तो अपना ओके फिटनेस दिन में 4 बार, जैसे कि आप चाय पीते हो और सुबह और शाम एलोवेरा जूस, अगर 2 प्रोडक्ट लेते हो, 2 सप्लीमेंट लेते हो, तो आपको मैं एक बात बोल सकता हूँ, जैसे कि मैंने बोला है कि अपने लिवर का काम सुबह से लेके शाम तक होता है। अपनी बॉडी शाम 7 बजे के बाद अपना जो अपने डाइजेशन होता है वो बंद हो जाता है। तो खाना खाने के बाद थोड़ा 3 से 4 किलोमीटर चलना चाहिए रात के समय। दिन में तो अपना बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है काम करते करते, लेकिन रात के टाइम में हम सोते हैं खाना खा के, तो पेट में सड़ जाता है। तो पेट में सड़ जाता है तो वो गैस, एसिडिटी, वो पेट फूलना चालू हो जाता है। तो उसके वजह से सर वेट कम नहीं हो पाता है। तो खास करके ध्यान रखना है, अगर बजे हो, ओके फिटनेस दिन में 4 बार और 2 टाइम 30-30 ml अपना एलोवेरा जूस भूखे पेट, तो इससे जी। काफी काफी आपका वेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट ब्रजेश सर के लिए है सर ये, जी पित्त में 15 mm स्टोन है, क्या प्रोडक्ट लें? इसमें तो सर कुछ भी नहीं ले सकते हैं। नहीं दे सकते अपने पास क्या किसी भी कंपनी के पास जो है, दावा तो लोग बहुत सारा करते हैं, लेकिन में जो पित्त की थैली में जो स्टोन होता है वो ऑपरेशन ही इलाज है। बाकी तो बेचने के लिए बहुत सारे लोग बेचते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। बात है दोस्तों, ये सच्चाई है। जी और मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा ब्रजेश सर यहाँ पर जरूर। पित्त की थैली का बेसिकली हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है वो कभी भी निकलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी रास्ता नहीं होता उसको निकालने के लिए। जी उसका एकमात्र जरिया होता है, क्योंकि अभी क्या होता है, जो किडनी स्टोन होता है, ये क्योंकि काफी लोगों के सवाल रहते हैं इसके अंदर, किडनी स्टोन जितने भी हैं इस तरीके, या और कोई हमारे जो स्टोन आते हैं यूट्रस के थ्रू जो आते हैं, वो यूरिन पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है, बट या फिर हम उसको सर्जरी करके भी निकाल पाते हैं। बट जो गोल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो जिस तरह हमारी मुट्ठी होती है उस तरीके का होता है, और वो पूरा मुड़ा हुआ होता है, ऊपर की तरह से हल्का सा उसके अंदर गैप होता है, और जिसके अंदर पूरा सर्कुलेशन होता है। क्योंकि गोल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस जो प्रोड्यूस करता है, जो पाचन शक्ति का काम करता है बेसिकली। जी क्योंकि काफी डीप नॉलेज मैंने इसके ऊपर रखी थी, तो इसीलिए मैं दोस्तों बता सकता हूँ, शायद मैं गलत ना हूँ ब्रजेश सर, आप बता सकते हैं वहां भी। और जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी में जो खाना हम जो जो खाते हैं उसको बेसिकली पाचन प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए वो जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए एफर्ट लगाता है हमारा गोल ब्लैडर। और उसको जब तक हम सरवाइव कर सकते हैं बॉडी के अंदर सरवाइव करना चाहिए। अगर वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज्यादा पेन क्रिएट कर रहा है, या कुछ तरीके की चीजें कर रहा है, तो हमें जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि उसका लास्ट और जो परमानेंट इलाज है वो यही है कि गोल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। और बिल्कुल आप। बेसिकली उसके अंदर जितनी भी हमारी चीजें होती हैं, और कुछ जूसेस लोग सजेस्ट करते हैं, कुछ दावा भी करते हैं, पर उसका एट लास्ट कोई रिजल्ट नहीं होता है, निराशा ही मिलती है। बट उसके लिए जी बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें थोड़े से कॉन्शियस तरीके से खाना पड़ता है। चिकना का इस्तेमाल कम करना है, फ्राइड चीजें, इस तरह की चीजें का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि वो थोड़ा जो फैटी चीजें होती है उनका इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी बाइल जूस क्या करता है, वो जो उसको प्रोड्यूस जो उसको पचा नहीं पाता है, तो इसलिए वो क्या करता है कि अपनी जो स्प्लीन होती है उसके अंदर स्वेलिंग लेके आता है, जिसके कारण वो एक प्रेशर महसूस करता है, जो खिंचाव महसूस करता है, और स्प्लीन में स्वेलिंग आने के कारण वो आपको परेशान करना शुरू करता है, जिसमें एक आप कहते हैं कि दर्द होता है, जिसमें बीच की जो हिस्सा होता है हमारा उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है।
तो बेसिकली गोल ब्लैडर का ये इस तरीके का काफी सवाल कल भी था ये दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट यही है कि उसके अंदर हमें बहुत तरीके के परहेज रखने पड़ते हैं। बीज वाली चीजें, इस टमाटर है, बैंगन है, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना होता। और ये खास तौर पर पथरी के अंदर जिसको भी पथरी है वो इस चीजों का इस्तेमाल ना करे तो ज्यादा बेहतर है। तो मे भी शायद मैं सही जानकारी दे पाऊंगा ब्रजेश सर। जी जी। और नेक्स्ट सवाल है सर इसके अंदर अलका मैम का। वेट ब्रजेश सर बढ़ाने के उनका सवाल है, सर वेट, वेट बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे? अभी मैंने ये सर बताया कि लेडीज का वेट बढ़ाना है, जेंट्स का। अलका मैम प्लीज क्लियर कीजिए थोड़ा सा। तब तक प्रेम सर आपके लिए एक सवाल है। एक व्यक्ति है जिनको शुगर है 400 जी के आसपास, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी है, किडनी का प्रॉब्लम भी है, क्या इन तीनों में एक साथ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं क्या? अच्छा, ब्रजेश सर से बिल्कुल सवाल कर रहे हैं सुंदर सर। प्रेम सर मैं माफी बिल्कुल चाहूंगा, ब्रजेश सर के लिए सवाल है। कोई बात नहीं बिल्कुल दे सर। सकते हैं सर। जी शुगर के लिए इनको मधुमेह किट और कलौजी दीजिए। प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लिए इनको प्रोस्टेट फ्यूल और पुनर्नव दीजिए। किडनी प्रॉब्लम है तो इनको किडनी फ्यूल दीजिए। यानी इनको प्रोडक्ट क्या देना है? मधुमेह किट, कलौजी, प्रोस्टेट फ्यूल और ये 4 प्रोडक्ट देने होंगे। क्लियर है सुंदर सर? जी। ना बस शरणदीप मैम कुछ लिख रही थी, मैं समझ नहीं पाया। ब्रजेश सर शायद ये लड़की के लिए वेट इंक्रीज करने के लिए बात हो रही है सर। तो अगर लेडीज है तो उनको पिंक 18 वुमेन पावर प्लस आप प्रोटीन दीजिए वेट गेन करें। वेट को बढ़ाने के लिए तो उनको 3 चीजें देनी पड़ेगी, पिंक 18, वुमेन पावर और उसके साथ साथ उनको दीजिए प्रोटीन। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एक बार उनका चैट में एक मैसेज आया है, कागदाना सिरसा के पास ये है, और उन्होंने शायद कुछ रिजल्ट लिए हैं गोल ब्लैडर स्टोन के लिए। तो कुछ रिव्यूज हैं दोस्तों, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से दोस्तों, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस है जो आज हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स कोई ऐसा वो नहीं है, मंत्र नहीं है कि जिससे आप 100% वो करेंगे। वो आपने इतनी चीजों को क्योर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो आपको हेल्प करता है, ताकि आपके अंदर कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। तो डॉक्टर राजेंद्र जी हैं कागदाना से हमारे साथ, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर, मैं आपको एक सेकेंड में अनम्यूट करना चाहूंगा जरूर। अनम्यूट कर सकते हैं डॉक्टर साहब आप अपने आप को। डॉक्टर राजेंद्र जी हैं कागदाना से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी आपका चैट ओके मैंने अभी मॉर्निंग पढ़ा। ओके मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर। जो गॉल ब्लैडर की जो स्टोन होती है उसमें जो अपना कोर्डिसेप्स आता है ना, जी, माई बॉडी। कोर्डिसेप्स, हाँ माई बॉडी प्योर। बिल्कुल। तो कोर्डिसेप्स का जो आप या पीला दही वो थोड़ा लंबे टाइम तक खिलाना पड़ेगा, निकल जाएगी। खाली सिंगल प्रोडक्ट से रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल निकल सर? जाएगी। हाँ बॉडी जी फ्यूल। बिल्कुल। और उनके उनके जो दर्द रहता है तो उसके लिए हम उनको अपना डाइजेस्ट वेल है साथ में वो देंगे, और फेनल सीड ड्रॉप जो अपना आता है वो देंगे, तो उनके जी जो में जो उनके पेन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। पेन नहीं होगा। तो डाइजेस्ट वेल, फेनल सीड ड्रॉप और ये कोर्डिसेप्स है वो थोड़ा लंबे टाइम तक खिलाना पड़ेगा जी। ओके। जी। हाँ रिजल्ट जी। लिया है चलिए सर? सर। रिजल्ट? सर 7 mm की जो स्टोन थी वो निकाली। जी जी। हाँ, उसमें हाँ जी। बॉडी एक प्रोडक्ट जो कीड़ा जड़ी करके है ना, वो कई चीजों पे हाँ काम जी। करता है। मेरे को भी एक बार हाँ लगा कि जी। ट्राई किया जाए, लेकिन वो 100% श्योरिटी नहीं थी, इसलिए हमने उसको ट्राई नहीं किया। उसमें बॉडी फ्यूल में एक प्रोडक्ट है, कीड़ा जड़ी जो पड़ा है हर, वो उसमें कुछ काम कर सकता है सर, इसीलिए रिजल्ट आया होगा। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी थैंक यू जी, सर। कुछ बोल रहे थे जी। ओके सर, ओके। हम लोग भी
रिजल्ट देते हैं, देखते हैं क्या कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी व्यक्ति का सवाल था गोल ब्लैडर स्टोन को लेके, तो दोस्तों वो भी इस्तेमाल करके देखिएगा जरूर। हाँ, माई एक बॉडी फ्यूल आप उन्हें लीजिएगा, फेनल सीड ड्रॉप और डाइजेस्ट वेल, ये 3 प्रोडक्ट सर ने सजेस्ट किए, उन्होंने रिजल्ट लिया है गोल ब्लैडर स्टोन के लिए। अगर जिस भी साथी का सवाल है वो इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं, मे बी हम एक अच्छा रिजल्ट ले पाए। अगला सवाल प्रेम सर आपके लिए। नेंद्रजीत जी पूछ रहे हैं, सर जी पिंपल बहुत ज्यादा है, ओके लीवर एंड ओकेड्रमा यूज कर रहे हैं बट फर्क नहीं आ रहा है। नेंद्रजीत जी सर पिंपल ज्यादा है तो उनको ब्यूटीफुल और अपना नीम टैबलेट और नीम फेस वॉश। ओके, नेंद्रजीत जी आप सुन पाए होंगे जी सर, दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार प्रेम सर। सर ब्यूटीफुल और नीम टैबलेट और नीम फेस वॉश, और एक महीना आप यूज करके अगले जो अगला सेशन होगा आप उसमें हमको बता सकते हो। जरूर, बिल्कुल सही बात सर। नेंद्रजीत जी फेस वॉश है हमारा नीम तुलसी का, उसे आप इस्तेमाल कराइएगा। नीम टैबलेट्स हमारी चरकायु रेंज का प्रोडक्ट है, उसे आप इस्तेमाल कीजिएगा। सर एक बोलना चाहूंगा, अगर स्किन ड्राई हो तो नहीं देना है, 12 से 9 से पहले नहीं देना है, ऑयली हो तभी देना है। एक सेकंड में होल्ड करूंगा, मे बी डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही थी। अभी प्रेम सर आप अनम्यूट कर सकते हैं एक बार, काफी लोगों के माइक ओपन थे इसलिए एक बार माइक ओपन कर लीजिए प्रेम सर। एक बार मैंने माइक क्लोज कर दिए थे सभी के। ब्रजेश सर आप भी ओपन कर लीजिए। ओके बोलिए सर। सर अगर किसी की स्किन ऑयली हो तभी नीम फेस वॉश दे सकते हैं, अगर ड्राई हो तो उसको नहीं देना है। जी थैंक यू सो मच सर। एक सवाल है सर बीच में सुरेश महतो जी का, बोन मैरो का कोई ट्रीटमेंट है क्या ब्रजेश सर? ब्रजेश सर के लिए सवाल है, बोन मैरो का कोई ट्रीटमेंट है क्या? बोन मैरो का स्पेशल कोई प्रोडक्ट नहीं है अपने पास सर। ओके नेक्स्ट हमारे सामने एक सवाल आ रहा है दोस्तों। प्रेम सर ये पूछ रहे हैं, अनिल आदिवाल सर, ओके लाइफ केयर के जूस को डेली लेना है लेकिन कितने महीनों तक लेना है या सर परमानेंट ले अगर सकते हैं? आप सर उस जूस कोई भी लो, कोई नुकसान नहीं है। जी जूस लेने से आपकी आयु बढ़ सकती है। आप पूरा डेली भी ले सकते हो या साल में 3 महीना 6 महीना भी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, चेंज भी करते रह सकते हैं, कभी सीबकथॉर्न ले लिया, कभी त्रिफला ले लिया, कभी आप एलोवेरा हर ले जूस लिया। सबके अलग अलग गुण हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे बिल्कुल चेंज करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जी ब्रजेश सर एक सवाल है नीना मैम का आपसे, वो 70% बॉडी में व्हाइट दाग हो गए हैं, उसके लिए क्या दे सकते हैं? देखिए मैम, उसमें ट्राई कर सकती है लेकिन 100% श्योरिटी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सफेद दाग का कोई इलाज नहीं है। अगर इसी पीढ़ी में शुरू हुआ है, यानी उन्हीं को केवल शुरू हुआ है, तो आप उसमें ब्यूटी फ्यूल और नीम टेबलेट दे सकते हैं। लेकिन अगर ये जीन में चला जाता है तो फिर कोई दवा काम नहीं कर पाती है, यानी मतलब उनके खानदान में परिवार में किसी को रहा होगा बैक हिस्ट्री में, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा मैम। अगर फर्स्ट जनरेशन में है तो आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं सर, क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं उनको? ब्यूटी फ्यूल और नीम टेबलेट। ब्यूटी फ्यूल और नीम टैबलेट के साथ नीना में आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। जी मे भी कोई सवाल नहीं छूटा होगा दोस्तों, अभी किसी और व्यक्ति का कोई सवाल है तो जरूर कर सकते हैं।
किसी भी व्यक्ति का कोई सवाल है? हैंड रेज किया हुआ है मोगजी कतारा जी ने। सर कोई अगर कोई नहीं लिख सकता है तो उसको आप हैंड रेस करके आप ये भी करवा सकते मोगजी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ डूंगरपुर से। अभी आप बोल सकते हैं सर। हाँ सर। जी सर। सर हाँ, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर कल की जूम में मैंने वो वाइट दाग, जो सफेद दाग होते हैं, उनके लिए बारे में मैंने सुना था जूम में, कि जो खानदानी होता है और पुराने अपने पारिवारिक होते हैं तो वो तो नहीं मिटते, लेकिन अगर किसी के ये ऐसे सफेद दाग होते हैं और व्यक्तिगत होते हैं और नए स्टार्ट हुए हैं तो उसके लिए अपने कोई ट्रीटमेंट अपने ओके लाइफ से कोई प्रोडक्ट जी जी, मैंने बताया हो तो थोड़ा। ब्यूटीफुल नीम टेबलेट, और चाहे तो हाँ आप जी। बेरी फ्यूल भी उसके साथ दे सकते हैं, क्योंकि बेरी फ्यूल नए सेल निर्माण में सहायक होता है, सर। जो आप ओके दे डर्मा भी, हाँ डर्मा भी आप लगा सकते सकते। हाँ, ऊपर तो लगा सकते ओके हैं, लेकिन टर्मा। हमारे शरीर में है तो उतना ज्यादा लगा नहीं मिलेगा। तब हाँ तक हाँ आपको बताइए। हाँ, हो जाएगा। वेरी फ्यूल वो ले अच्छा। सकते हैं। ठीक ठीक सर। ओके सर, ओके, धन्यवाद। ओके सर। अनिल आदिवाल सर हैंड रेज कर रहे हैं सर, जरूर आप का जो भी सवाल है आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। अनिल आदिवाल सर, वेलकम है सर आपका। जी सर। ओके मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा ये सवाल था कि एक तो आप सर वो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट हमारे पास हो तो वो बताइए, और दूसरा सर ये था मेरा सवाल कि अगर किसी को बचपन से शुगर डायबिटीज है सर, तो क्या हमारे प्रोडक्ट से रिलीज हो सकती है सर? बचपन से शुगर है तो फिर आपको दवा तो लेनी पड़ेगी, बराबर उनको मधुमेह किट चलाना पड़ेगा सर, लंबे टाइम तक चलेगा। मधुमेह किट रेगुलर वे में चलाते रहिए। कितना शुगर है वैसे? कितना शुगर अनिल सर? म्यूट हो गए। एक सेकंड, अभी अनम्यूट कीजिएगा एक बार दोबारा से। सर डायबिटीज एक लेडी है सर, जिनको मतलब बचपन से है शुगर, लेकिन अभी सर वो शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी है सर। और उनका शुगर जी था जी जी। सर 400, लगभग 500 के करीब था शुगर। अभी सर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो उनका कंट्रोल भी हो रहा है, और वैसे मैंने अभी दे रखा है सर मधुमेह कॉम्बो, तो उसको उनको दे रखा है सर। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू चलाते रहिएगा, और जो अगर इंसुलिन चल रहा होगा तो इंसुलिन बंद मत करिएगा। जी सर, इंसुलिन उनका चल रहा है सर। सुबह सुबह बिल्कुल का जो सर। है 35 ml, और शाम को सर 30 ml चल। हाँ, चलते रहिएगा, बिल्कुल गैप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो आप बंद करेंगे। बिल्कुल सर, डॉक्टर ने तो जब उनको तक उनको बोला है हाँ, सर कि आपके मतलब हाँ, बिल्कुल जो अगर सर्वाइव कर पाएं। बच्चे को कोई नुकसान ना हो तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आप इंसुलिन के साथ मधुमेह किट देते रहिए। बिल्कुल सर। और सर मेरा वो हाँ, वेरिकोज वेंस का सर ट्रीटमेंट कोई हो तो बताइए सर, जो नसें फूल जाती है किस चीज पैरों का? की वगैरह। अच्छा अच्छा, पैरों की जो नसें फूल जाती है ना, हाँ, वेरिकोज वेंस। तो ये हाँ, ग्रीन ग्रीन कलर के बन जाते होंगे, मोटी नसें हो जाती होंगे ना। बिल्कुल 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 राइट सर। जी जी, इसमें आप ब्रेन फ्यूल जी सर। और आरजी फ्यूल और अच्छा। ओमेगा फ्लेक्स 3 चीज दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, ब्रेन फ्यूल रात में 1 कैप्सूल, आरजी फ्यूल डेली 1 पाउच, मॉर्निंग में ही दे दीजिएगा, और ओमेगा प्लस दोनों टाइम दीजिएगा। जी सर, टाइम टेकिंग है। हाँ, थोड़ा लंबे समय तक चलेगा वो। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सो मच अनिल सर। नेक्स्ट हमारे साथ है शरणदीप मैम, हमारे साथ कनेक्टेड थी, मैम ने हैंड रेज किया हुआ था। शरणदीप कौर मैम।
मैम मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी अपने आप को। नहीं हो रहा। हो रही। हो हाँ जी गया सर, मैम, आपकी नमस्ते। आवाज आ रही है जी। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी, अगर डायलिसिस की आदमी डायलिसिस लगातार कराता हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डायलिसिस बराबर हो रहा है, कितने दिन पे हो रहा है? सर हफ्ते के बाद हो रहा है। हफ्ते के बाद। डायलिसिस अभी बंद नहीं कराना है, लेकिन उसके साथ आप जी। लीवर फ्यूल खाना खाने से पहले और किडनी फ्यूल खाना खाने के बाद लगातार चलाएं। धीरे धीरे लिवर वो, फ्यूल और किडनी फ्यूल। हाँ दोनों चलाना पड़ेगा। लीवर ओके। फ्यूल खाने से पहले देना है और किडनी फ्यूल खाना खाने के बाद देना है। ये आप 2 महीने 3 महीने जब चलाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे डॉक्टर जब वो देखेगा तो वो डायलिसिस आपका हफ्ते से 15 दिन पे जाएगा, फिर धीरे धीरे रिकवरी आएगी, वो अपने आप ही वो कर देते हैं। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट सर लगातार। थैंक यू। जी जी। ओके सर, थैंक थैंक यू सो मच शरणदीप मैम। नेक्स्ट माया सैनी मैम हमारे साथ कनेक्टेड है। मैम का कोई सवाल है तो मैम जरूर करिए। एक सेकंड माया मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है माया मैम। माया मैम अगर मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके मॉर्निंग सर। ओके मॉर्निंग मैम जी। सर ये पूछ है कि जैसे किसी शरीर में काले काले छोटे छोटे से धब्बे पड़ रहे तो उसमें क्या देना चाहिए? पूरे शरीर में? सर आवाज आ रही है? जी आ रही है जी जी। माया मैम जी। आ रहे पूरे, हैं। हाँ पूरे शरीर में है वो धब्बा? हाँ छोटे छोटे से धब्बे पड़ रहे हैं काले काले। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें ब्यूटी फ्यूल और नीम टेबलेट दीजिए। जी सर। ये भी एक तरह का स्किन प्रॉब्लम ही है। जी और अगर जल्दी रिजल्ट लेना है तो आप बेरी फ्यूल भी ऐड कर सकती हैं। जी और एक जी बार आपका लीवर का जांच करा लीजिए। कभी कभी लीवर के प्रॉब्लम से भी ये दिक्कतें आती हैं, तो एक बार लीवर का जांच करा लीजिए, एलएफटी करा ले, तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लीवर से तो नहीं प्रॉब्लम है। सर एक बार और बोल दीजिए। हाँ, आप अभी फिलहाल ब्यूटी फ्यूल, नीम टेबलेट, ये 2 मेन प्रोडक्ट हैं। ऑप्शनल है, आप उनको बेरी फ्यूल सजेस्ट कर सकती हैं। जी ठीक, थोड़ा जी रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा। लेकिन एक बार आप उनके लीवर का जांच करा लीजिए। जी हाँ, कभी कभी किसी किसी को लीवर के प्रॉब्लम से भी ये दिक्कत आती है, तो एक बार लीवर की जांच करा लेंगे। अगर लीवर में कुछ दिक्कत होगी तो उसके लिए दवा चल जाएगी। जी सर। फिर हम 3 प्रोडक्ट आपको देना जी सर। है। जी। थैंक यू सो मच माया मैम। नेक्स्ट हमारे साथ कनेक्टेड है श्रीपाल सर। अभी अनम्यूट कर सकते हो सर अपने आप को। ओके मॉर्निंग सर। ओके मॉर्निंग सर। सर मेरा एक पेशेंट है जिसके वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, मस्से हो रहे हैं, पूरे शरीर में मस्से मस्से हैं, तो उसमें मैं क्या प्रोडक्ट लगा सकता हूँ? पूरे शरीर में? हाँ पूरे शरीर में मस्से हैं, नाड़ पे और चेहरे पे भी मस्से हो गए हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, काफी सारे हैं, तो इसमें हम क्या अपना प्रोडक्ट क्या ले सकते हैं? लीवर का जांच कराया? ओके सर, लीवर सही है। लीवर सही है जी तो मस्से में आप उनको ओमेगा फ्लैक्स सजेस्ट कर सकते हैं और नीम टेबलेट दे दीजिए। ये 2 अभी फिलहाल दीजिए। तो नीम टैबलेट सर। नीम टेबलेट और ओमेगा फ्लैक्स दीजिए। मस्सों में लीवर कराया प्रोटीन, तो सर कल। ठीक बहुत सारे लोगों में जी प्रोटीन होने लगता है, इसी से वो बनते हैं। हाँ थैंक यू सर। जी।
नेक्स्ट हमारे साथ है राजेंद्र जी का शायद कोई सवाल होगा। डॉक्टर राजेंद्र सर, आप अपना आपको अनम्यूट कर सकते हैं अभी। सर मेरा एक ही सवाल ये रह गया था जी, हम जिस तरह डायबिटीज होती है उसमें 200 से प्लस जो डायबिटीज होती है उसमें अपना नीम करेला जामुन जूस और मधुमेह कॉम्बो किट दोनों देते हैं। तो जो अपना नीम करेला जामुन जूस है वो सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट दे देते हैं। जी। तो जो मधुमेह कॉम्बो किट है उसमें पाउडर सुबह देना होता है या वो सिर्फ सुबह देना होता है, एक सुबह एक शाम देना होता है उसमें? देखिए, मधुमेह किट दोनों प्रोडक्ट साथ में ही चलते हैं। आपको हाँ खाना जी। खाने से 10 मिनट पहले गुनगुने पानी से लेना होता है 1 चम्मच पाउडर और 20 ml वो लिक्विड लेना होता है। दोनों साथ ही चलता है। दोनों सुबह शाम टाइम, दोनों टाइम? हाँ, दोनों टाइम खाना खाने से 10-15 मिनट पहले उनको ले लेना होता है। अच्छा। इससे इसका मेन रोल क्या है कि ये पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। यानी अभी हम कार्बोहाइड्रेट लेने वाले हैं, उससे पहले जब हम 10-15 मिनट पहले आप मधुमेह किट दे देते हैं तो ये पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और इंसुलिन का निर्माण शुरू कर देता है। इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट जो है खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले गर्म पानी से देना शुरू करें। और सर नीम करेला जामुन जूस वो किस टाइम दें? सुबह मॉर्निंग में दे दीजिए 30 ml। शाम को? कोई जरूरत नहीं है, केवल सुबह एक 30 ml का दे दीजिए। जूस जितने हैं सर, हमेशा ध्यान दें, कोई भी जूस है तो उसको हमें मॉर्निंग में लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। पूरी हमारी इंटेस्टाइन जो है वो खाली रहती है, उस समय जूस का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो कभी भी कोई भी जूस अगर आप दे रहे हैं तो मॉर्निंग में देना बहुत अच्छा है। जब बिल्कुल पेट खाली हो तो जूस उस समय देना चाहिए। तो 30 ml सुबह मॉर्निंग में ही आप नीम करेला जामुन दे दीजिए। बाकी ये जो प्रोडक्ट है उसमें कम्बो इसीलिए बनाया गया है। तो खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले, यानी खाना तैयार हो रहा है उससे 10-15 मिनट पहले इनको अपना पूरा तरह अपना पैंक्रियाज को भी एक्टिवेट कर लेना है। और सर एक सवाल रह गया था जी, साइटिका में क्या कुछ देना होता है जी? देखिए, साटिका में 3 प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। ओमेगा फ्लेक्स रात में कैप्सूल ब्रेन फ्यूल, और गूगल 3 टाइम दीजिए, 2-2 गोली। अच्छा, 2-2 टेबलेट? हाँ, 2-2 टेबलेट, सस्ती दवा है। 2-2 गोली 3 टाइम आप गूगल दीजिए। ओमेगा फ्लेक्स सुबह शाम खाना खाने के बाद, और रात को सोने के समय आप 1 ब्रेन फ्यूल दे दीजिए। ओके सर। हाँ, अच्छा रिजल्ट है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ नंदलाल सर है, कुछ सवाल शायद उनका भी होगा। नंदलाल सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। ओके मॉर्निंग सर। सूरत से, ग्रेट, वेलकम सर। ओके मॉर्निंग। मेरा एक प्रश्न है सर। जी। मेरा हाथ में प्रॉब्लम है, दवाई खा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ज्वाइन खा रहा हूँ, विटामिन D2 खा रहा हूँ और एक सिबक्तरम खा रहा हूँ। हेलो सर, तो जी खा रहा हूँ तो सुधार नहीं हो रहा है, टेढ़ा हाथ है, अंगुली टेढ़ा है, अच्छा, ये अंगुली अंगुली टेढ़ा है, जी जी जी। वही सुधार नहीं हो रहा, थोड़ा हाथ ऐसा लगता है, भारी भारी लगता है। मतलब अभी आप का फोटो आ रहा है? हाँ, फोटो आ रहा है सर। एक बार हाथ दिखा सकते हैं? हाँ हाँ। एक सेकंड, मैं स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ सर, एक सेकंड रुकिए, तब आप देख पाएंगे। जी जी। ये देखो, ये दोनों अंगुली टेढ़ा सीधा नहीं होता। कब से प्रॉब्लम है ये? ये बहुत ज्यादा दिन हो गया सर, ये कम से कम आपको 8-9 साल। तो अभी आप विटामिन, हाथ ऐसा लगता है साइड में सूखा हुआ, सूख गया है। आपने विटामिन डी, ये नसें भी सूख रही है क्या? हाँ, नस भी सूख गया। तो अभी क्या आप ले रहे हैं? एक विटामिन 2 बक्तरम ज्वाइंट, विटामिन विटामिन D3 D3 K2 सीबकथॉन और जॉइंट जिम। हाँ, कैलाश सर बताए वही ले रहे हैं। जी जी जी। तो अभी आप थोड़ा इसमें आर्थो मेगा को कनेक्ट करिए। आर्थो मेगा। आर्थो मेगा,
और बाकी ये जो चला रहे हैं सर तो सही चला रहे हैं, आप हाँ। केवल आर्थो को ऐड कर लीजिए, थोड़ा टाइम चलिए, टेकिंग प्रोसेस। हाँ, कितना टाइम क्योंकि में खाना? आर्थो मेगा में कई चीजें पड़ी हुई है ना, क्योंकि हाँ। उसमें ओमेगा भी है जो आपके नसों में काम करेगा, हाँ। और उसमें विटामिन D3 तो आप ले ही रहे हैं, तो हाँ। बाकी उसमें कोलेजन भी है, आपके हड्डियों में भी प्रॉब्लम आ रही है हाँ। और नसों में प्रॉब्लम है, डबल प्रॉब्लम है। जी जी, तो आप आर्थो मेगा को कंटिन्यू करिए, हाँ। बाकी जो आप आज ठीक है। सुनाहट ऐसा लगता है जैसे हाँ, कुछ जी भी होता है, सुनाहट है, कुछ भी हो जाता है मालूम नहीं चलता है, मतलब चोट अच्छा, उठ लगेगा तो मालूम नहीं चलेगा। सुन हो रहा है, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, हाँ। हड्डियों में भी प्रॉब्लम है आपके, और नसों में ब्लड का जो सर्कुलेशन होना चाहिए ना, वो ढंग से नहीं। हाँ सर। जी जी, आर्थो मेगा को तो ऐड वही करिए, ले थोड़ा टाइम टेकिंग है। हाँ, आर्थो मेगा। आर्थो में हाँ, विटामिन D3 K2 अभी एक आध दो फाइल चलाने के बाद बंद कर सकते हैं, बजट ज्यादा हो जा रहा होगा आपका। आर्थो मेगा हाँ। इसमें बहुत जरूरी है जी। ठीक हो। और एक गूगल ले लीजिएगा, क्या चीज? हाँ, बहुत सस्ती दवा है, 200 रुपए की आ जाएगी गूगल, इसको आप जरूर ऐड करिए जी। ठीक ठीक, ओके सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम आज की सेशन को वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 9 बजे का समय हो गया है। जी, और किसी और व्यक्ति का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं आखिरी के 1-2 मिनट के अंदर। सर शायद देवश्री ओके मैम कुछ कहना चाह रही थी, देवश्री रावत मैम अगर सुन पा रहे हैं, उन्होंने बीच में हैंड रेज किया था और मे भी समय देरी से ना आ पाने के कारण। ओके मॉर्निंग सर। सर मुझे एक बात बोली जी प्रेम सर, आवाज कट रही है आपकी, सर आवाज ब्रेक हो रही है प्रेम सर। सर अभी आ रहा है? अभी आ रहा है सर। हाँ, तो एक बात कहना चाहता हूँ, जिसको भी शुगर हो उसको ऑर्थोमेगा नहीं लेनी है, या कोई भी पेशेंट हो जिसको साइटिका या ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, शुगर नॉर्मल होने के बाद ही ऑर्थोमेगा लेनी है। जी, रिंकी चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। रिंकी जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, मैं मुन्ना चौहान बोल रहा हूँ, उनका हस्बैंड। जी उसमें क्या है सर, इनको ना एक ये जैसे मांस है ना, मांस हाथ का, ये दर्द रहता है, हड्डी में दर्द नहीं रहता, मांस में दर्द रहता है। केवल हाथ में? हाथ में कभी ये हाथ में रहेगा, कभी दाहिने में, कभी बाएं में रहेगा, वैसे रहता ना। मतलब मसल्स में है ना। एज क्या हाँ, होगी इनकी, एज क्या होगी? एज यही 35-36 साल। अनम्यूट कर सकते हैं नंदलाल सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं साथ साथ। एक इनको पिंक एक्टिन और आयरन फोलिक एसिड दीजिए। वो तो सर उसमें एक दो दे रहे हैं, पिंक क्या है दे ना, हाँ वो दे रहे हैं, और आयरन फोलिक आई- एसिड, उसके साथ में एक सिरप आता है ना। वुमेन पावर दिया होगा। हाँ, इनको जो है विटामिन B12 की दिक्कत है, इनको आयरन फोलिक एसिड में अपना विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है, आप इनको ऐड कर दीजिए। हाँ, हाँ, आयरन फोलिक एसिड, आयरन। आयरन फोलिक एसिड जी। ओके सर। उसमें जब दर्द है तो उनको B12 की दिक्कत है, तो उसी की वजह से उनके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट सवाल हम लेंगे रीटा मैम का, उन्होंने भी हैंड रेज किया है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा रीटा मैम को। मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी अपने आप को। हाँ जी सर, ओके ओके मॉर्निंग सर। जी मैम। ओके
सर मेरे को बहुत हैवी थायराइड है, थायराइड फ्यूल, सिवोक्ट्रोन जूस, अश्वगंधा ले रही हूँ, ह्यूमन पावर भी ले रही हूँ, पर भी जी मुझे इतना आराम नहीं मिल रहा है। मेरा थायराइड बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, और मेरे को हर दिन ऐसे होता है। 2 दिन ठीक होती हूँ, फिर 2 दिन का बाद में तबीयत खराब हो जाता है, 2 दिन का बाद में अभी भी मेरा तबीयत खराब है, और पूरा फुल बॉडी में मेरा पेन रहता है, कमर, हाथ पाँव, घुटने, सर में बहुत ज्यादा मतलब पेन रहता है। तो सर क्या ऐड करूं? ये ह्यूमन पावर, थायराइड फ्यूल, सिवोक्ट्रोन जूस और अश्वगंधा, अर्जुन गार्लिक ले रही हूँ, पर भी मेरे को मतलब सारे ले रही तबीयत हैं। ठीक नहीं। हाँ हाँ। तो अभी आप ये बताइए कि आप अंग्रेजी दवा लेती हैं कि नहीं लेती हैं? अंग्रेजी दवा भी ले रही हूँ, मेरा 300 mg ले रही थी, अभी 75 mg ले रही हूँ। 300 ले रही थी, अभी कितना ले रही हैं? 75 ले रही हूँ, एलर्जी होने लग गया था ना सर 300 से, तो 75 लेने बोल रहे हैं डॉक्टर। केवल 75 ले रही हैं? हाँ जी हाँ जी। एक बार डॉक्टर को सजेस्ट दिखाइए, वो आपको हाँ जी एक्चुअल कितने एमजी का चलना है वो दिखाएगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक जो दवाएं होती है ना, ये तुरंत थायराइड को कंट्रोल नहीं कर पाती, ये लंबे समय तक के बाद कंट्रोल होगा। लेकिन आप चूंकि आपका ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, तो अभी आपको वो डॉक्टर सजेस्ट करेगा। 300 अगर नहीं सूट कर रहा होगा तो कम से कम 250, 150 कुछ देगा वो। एक बार आप हाँ रिपोर्ट जी निकलवा के एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। एकाएक आप नहीं घटा सकती हैं दवा को, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो 300 पे हैबिचुअल हो चुका है, 300 mg पे। अब 300 से आपने 70 पे ला दिया, इसीलिए ये दवाएं काम नहीं कर पा रही हैं और आपका बढ़ते ही जा रहा है। तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए, कितने mg का आपकी रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर बता देगा। उसके बाद उस दवा के साथ इसको आप देंगे तो कंट्रोल होगा। ठीक है सर, हाँ, ओके, थैंक यू सर। क्योंकि आपने एकाएक जो है इतना पावर घटा दिया, इसीलिए आपकी बॉडी उसी 300 पे एडजस्ट कर चुकी है, इसलिए प्रॉब्लम हो डॉक्टर रही से है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था ना, मेरे को बहुत एलर्जी हो रहा था, तो डॉक्टर ने ही मेरे को 75 mg का सजेशन दिया था। तो भी मुझे अभी अभी ऐसा है कि मेरा फुल बॉडी में इतना पेन हो रहा है, मैं ना सो सक रही हूँ ना बैठ सक रही हूँ, मतलब काम इसलिए कर रही हूँ कि ये सब मैं भुला सकूं, ऐसे लग रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और शरीर एक पे बार एकदम से भारी भारी लग रहा है, सांस ले नहीं पा रही हूँ। एक बार जांच करवा लें फिर से अभी क्या, और जांच करा के या तो उसी डॉक्टर को या किसी और डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। और ठीक है हमारे वहां सर, से आप क्या ठीक है। ले रहे हैं? थायरोफ्यूल और क्या? सिवोक्सेन जूस, अश्वगंधा, वुमेन पावर, और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बढ़ा था सर, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए ये ले रही हूँ, अर्जुन गार्लिक। हाँ, अर्जुन गार्लिक आपने कोलेस्ट्रॉल के लिए लिया, थायरोफ्यूल आपने थायराइड के लिए लिया, और वुमेन पावर ले रही हूँ, अश्वगंधा भी ले रही हूँ। अश्वगंधा किस लिए ले रहे और हैं? स्ट्रेस? हाँ जी, नींद नहीं आते थे सर। तो नींद नहीं आ रही है तो ये सारे छोड़िए ना, आप थायरोफ्यूल और ब्रेन फ्यूल लीजिए, आपको सारी पूर्ति हो जाएगी, बाकी और किसी चीज की लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। आप थायरोफ्यूल और ब्रेन फ्यूल ये 2 चीजें लीजिए। ठीक है सर। तो हार्ट, मेरे को थोड़ा सा हार्ट का भी प्रॉब्लम है ना सर, तो हार्ट फ्यूल के लिए रिक्वायरमेंट किया है, ये महीने से मैं हार्ट फ्यूल शुरू करूँ सोच रही हूँ। मेरे को मतलब माइनर हार्ट अटैक आया था, तो इसलिए हार्ट फ्यूल लेने बोल रहे, तो मैं सोच रही हूँ ये महीना से हार्ट फ्यूल शुरू करूँ। आप ब्रेन फ्यूल, थायरोफ्यूल लीजिए थायराइड के लिए, और जो आप हार्ट के लिए ले रही हैं हार्ट फ्यूल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीवक्थोन को थोड़ी देर के लिए आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज के इस शानदार सेशन के लिए। बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ सवाल भी रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्नों के साथ लोगों ने अपना काम किया है, और एक सजेशन आया है निरंजन जी की तरफ से, मिनिमम 150 mg तो लगेगी, और थायरोफ्यूल ब्रेन फ्यूल के साथ मिले। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, हम आज के सेशन को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं, और मुन्ना सर शायद लास्ट में हैंड रेज कर रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं सर जरूर हम आपको इनवाइट करेंगे। मुन्ना सर, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
भाई बोला। हाँ अभी हाँ सर। ओपन जी। सर मेरा पिताजी के सर पे वो थोड़ा दागी है, जैसे व्हाइट व्हाइट कलर का, जैसे उसको ना हमारे इधर बलिया में उसको बोलते हैं चमर रोग बोलते हैं। जी जी। तो ज्यादा नहीं है, मतलब 2 इंच में है। तो बहुत मतलब वो दवा खाते हैं तो थोड़ा कम होता है, उसके बाद ना फिर हो जाता है। तो उसमें क्या है, बोलते हैं ना सबकी लहसुन प्याज मत खाओ, सही हो जाएगा, फिर भी जा नहीं रहा है सर। नहीं, लहसुन प्याज से ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्यूटी फ्यूल, नीम टेबलेट और बेरी फ्यूल इसमें दे सकते 3 चीज। हैं जी। ये ज्यादा दिन से नहीं है, लगभग 2 या 3 साल से है। और किसी को नहीं है ना? पहले नहीं किसी को था? और किसी को नहीं है, खाली उन्हीं का है। तो अच्छा। उसमें क्या होता है ना कि वो सब चीज छोड़वा दिए हैं, छोड़वाने वाले सब छिड़वा दिए हैं। दारू पीते थे वो भी छोड़ दिए हैं, समझ जी। लीजिए। जैसे हम लोग में नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी आदमी छोड़वा दिए हैं, समझ देखिए इसमें लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। लहसुन देखिए प्याज दो सब छोड़ चीज, दिए। इसमें नॉनवेज और दूध एक साथ नहीं आप खा सकते। और दूध तक भी छोड़वा दिए हैं और दही तक भी। अब बोलिए। ऐसा नहीं है, दूध खा सकते हैं। इसमें एक ही चीज होती है कि आप नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो आपको दूध, घी, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। वो तो नहीं होता है, वो तो कोई नहीं करता हाँ, है। बस ये नहीं कर सकते। बाकी जिस दिन वो नॉनवेज खा रहे हैं नॉनवेज खा लें, जिस दिन वो दूध, दही ये सब खाना चाहते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ करेंगे तो प्रॉब्लम यस सर। उनको खड़ी होगी। ये तो हाँ, सब नहीं ये होता है, ऐसा वो नहीं कि कहीं उनका दूध बंद करा दीजिए तो फिर उनको न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन दोनों का लोग गलत सजेशन लोग बता रहे हैं। दोनों को एक साथ नहीं खा सकते अब तो इसमें प्रॉब्लम हो उनको सकती है। कमजोर कर दिए हैं सर। हाँ, नहीं है। जिस दिन वो दूध दही ले रहे हैं उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है। जिस दिन वो नॉनवेज ले रहे हैं उस दिन दूध दही का सेवन नहीं करना है। बस ये दोनों का एक साथ नहीं यूज करना चाहिए बस। बाकी कोई दिक्कत। हाँ, चलिए बाकी जो भी लास्ट सवाल अब लेंगे सर देवेश्री रावत मैम का। मैम ने अपने आप को ओके, थैंक यू सर। अभी अनम्यूट कर सकते हैं देवेश्री मैम। क्यों करो सर? अनम्यूट कर सकते हैं मैम अपने आप को, अभी आप म्यूट हैं। माइक पे क्लिक करेंगे तो जी नहीं हो रहा है। हो गया मैम, हो गया अभी बता। हो गया। सर आवाज आ मेरा रही है? एक क्वेश्चन है। जी जी एक लेडीज है सर, उसको ना ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स नहीं बनती है, जी। तो वो प्लेटलेट्स हर हफ्ते हर महीने चढ़ानी पड़ती है, हर 15 दिन में। जी, आप काउंट अप देना शुरू करिए। दिया था और सर? आयरन नहीं रिजल्ट आ रहा है क्या उससे? नहीं सर। अच्छा, तो उससे फिर उनको हाँ, फिर एक बार ब्लड रिपोर्ट सर को भेजिएगा, प्रवीण सर को। जी सर। फिर मैं हाँ, एक बार ब्लड का रिपोर्ट सीबीसी पूरा जो जांच हुई होगी एक बार देखिएगा। कुछ और दिक्कत की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही सर है। डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, बस खाली प्लेटलेट्स नहीं बनती है बस। नहीं, वो कारण जानना जरूरी है ना कि किस वजह से नहीं बन रही है। एक बार ब्लड रिपोर्ट आप मुझे मैम शेयर कीजिएगा जरूर। जी सर। हाँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस वजह से वो नहीं बन रही है। जी सर। और बाकी बेसिकली हाँ, बाकी अगर प्रोडक्ट देना चाहती हैं तो काउंटअप बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। सर मतलब दिया सिंगल 2-3 फाइल महीने काउंट अप रेगुलर दिया सर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके साथ एक आयरन फोलिक एसिड ऐड करिए। हाँ मैं अच्छा। भी यही कह रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा एक टेस्ट होता है आयरन प्रोफाइल का, जिसमें आप हाँ, वो सीबीसी जो ब्लड काउंट होता है उसके बाद आपको पता चलता है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है लोग ब्लड टेस्ट के नाम पे सिर्फ सीबीसी ही कराते हैं, जी बट जी एग्जैक्ट आपका जो आयरन प्रोफाइल टेस्ट होता है वो बेसिक टेस्ट होता है आपका, थोड़ा सा कॉस्टली होता है इसलिए डॉक्टर पहले सजेस्ट नहीं करता है उसको। ओके। जी आयरन प्रोफाइल के अंदर आपको मेजरली पता चलेगा कि प्लेटलेट्स क्यों जनरेट नहीं होती, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आपका आयरन प्रोफाइल टेस्ट के साथ ही कंफर्म होता है। जी ये सर होगा। 1 मिनट। लेकिन जब तक जांच नहीं करवा रहे हैं तब तक आप आयरन फोलिक एसिड काउंटअप के साथ ऐड कर दीजिए, सर रिजल्ट कौन सा बिल्कुल टेस्ट आएगा। बोला? आरबीसी और आरबीसी ने आयरन प्रोफाइल टेस्ट। अच्छा आयरन जी। जी। अभी फिलहाल आप उनको आयरन फोलिक एसिड और काउंटअप दोनों ऐड करके दीजिए, आ बिल्कुल जाएगा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट, इससे आयरन फोलिक और काउंटअप से रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है दोनों से सर, आ थैंक यू जाएगा। सर, थैंक यू उनके सर, ब्लड में ओके देवेश शुगर मैम, है, इसीलिए थैंक यू काउंटर शुगर से है तो मिला कुछ तो नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा ब्रजेश सर का भी और खासतौर पे प्रेम सर का भी कि एक वंडरफुल सेशन रहा दोस्तों आज का। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहे होंगे और ऐसा एक डिस्कशन हम लोगों ने पहली बार किया दोस्तों, और आने वाले टाइम में चाहेंगे कि हम इस डिस्कशन को कंटिन्यूटी के अंदर लेके आए कि 15 दिन में कम से कम हम उन चीजों पर डिस्कस कर पाए। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स की जो सवाल होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था कि कुछ लोग बिजनेस के रिलेटेड भी सवाल करेंगे, बट कोई बात नहीं दोस्तों, उसको ये पता चलता है इस प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर कि हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के साथ साथ हम कितनी बेहतरीन ढंग से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के पास आ रहे हैं और बहुत तरीके की चीजों के बारे में पता चल रहा है, तो उन चीजों को लेके दोस्तों हम कनेक्ट हो रहे हैं आज के सेशन के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रेम सर का और खासतौर पर ब्रजेश सर का, उन्होंने एक साथ दिया आज के सेशन के अंदर। और आने वाले समय के अंदर दोस्तों हम इन चीजों के ऊपर जरूर लगातार बातचीत करते रहेंगे और बिजनेस के ऊपर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का आज की सेशन में कनेक्ट रहने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैप्पी सेल्स। क्लोजिंग का दिन आ गया है आपके पास, कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग है, तो सभी लोग फोकस ढंग से अपनी कंसिस्टेंसी को कंप्लीट कीजिए ताकि हम उन चीजों को वैल्यूज को ऐड कर पाए अपनी कंसिस्टेंसी के अंदर। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो आपकी बास्केट्स के अंदर आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग मिलने वाले हैं। और कल शाम का सेशन दोस्तों कोई भी व्यक्ति ना छोड़े, क्योंकि कल मैं खुद सामने आ रहा हूँ आप लोगों के सामने रूबरू होने, और बहुत सारी चीजों पे वेलकम सर, वेलकम। सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जरूर हम चाहते हैं कि उन चीजों को हम दोबारा से लाइव कर पाए और एक बेहतरीन तरीके से हम ग्रोथ मोड के अंदर दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा मैं इनविटेशन आप लोगों को देना चाहता हूं, जितने भी दोस्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि सूरत से भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं और खासतौर पर हापुड़ से भी लोग, टीम के लोग हमारे साथ कनेक्टेड है दोस्तों। बाना सर, श्रीपाल सर, स्वाति मैम, सुंदर सर, सभी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। तो उन सभी लोगों से मेरा कनेक्ट है दोस्तों। हम लोग कल शाम को निकलेंगे दोस्तों, 12 तारीख को हम लोग हापुड़ के अंदर, पिलखवा के अंदर मीटिंग करने जा रहे हैं। जो भी दोस्त हमारा गाजियाबाद, नोएडा, वहां